जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड में जब भी बड़े स्टार्स की बात होती है तो उसमें खान एक्टर्स का नाम सबसे पहले आता है। चाहे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की हम बात कर लें, इन तीनों का ही नाम बड़े एक्टर्स में शुमार किया जाता है कि नहीं, इनकी मूवी तो भैया नाम से ही चल जाती है। लेकिन इन तीनों के साथ में अक्षय कुमार हमेशा ही कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलते रहे। अजय देवगन भी थे, लेकिन उनका अप एंड डाउन चलता रहता है, पर अक्षय कुमार बिल्कुल एक स्ट्रीमलाइन तरीके से आगे बढ़ते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी उनके करियर के ऊपर अगर हम नज़र डालें, अभी पिछले कुछ समय में जिस प्रकार की मूवीज़ उनकी रिलीज़ हुई हैं और जिस तरह का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खासतौर पर उनकी मूवीज़ ने दिखाया है, वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक था। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ही हुआ हो, नहीं, अच्छा खासा निराशाजनक प्रदर्शन किया है और एक के बाद एक हर एक मूवी में उन्होंने निराशाजनक प्रदर्शन किया है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उनकी मूवीज़ बन ही फ्लॉप होने के लिए रही। सेल्फी से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन सेल्फी का भी जो अब मंडे के बाद ट्यूसडे का जो कलेक्शन निकल कर आया है, मात्र 1 करोड़ रुपये 10 लाख का है। अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारे की मूवी जो कि सिंगल रिलीज थी, मतलब कोई क्लैश नहीं, कोई दूसरी मूवी नहीं, उसके बावजूद भी मूवी रिलीज होने के 5वें दिन मूवी मात्र 1 करोड़ रुपये कमा रही है। ये वाकई में सोचने का विषय है। वो भी तब जब मूवी का बजट 150 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। 150 करोड़ रुपये का 10% भी ये मूवी निकालने में नाकामयाब रही। अब ऐसे में हल्ला तो हो ही रहा है, और हल्ला होना लाजमी भी है, क्योंकि जब कोई एक्टर अपनी मूवी के लिए 80 से 100 करोड़ रुपए चार्ज करता है तो उम्मीद की जाती है कि इसकी मूवी ज़रूर चलेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि अक्षय कुमार की जो फीस है वही रिकवर नहीं हो पा रही। अक्षय कुमार की करियर की कुछ पिछली रिलीज फिल्मों की तरफ अगर हम नज़र डालने के लिए चलें तो ये बॉलीवुड हंगामा के ऊपर पूरा डेटा निकाला हुआ है कि उनकी जो पिछली रिलीज फिल्में हैं उनका ओपनिंग डे कलेक्शन क्या रहा था, उनका ओपनिंग वीकेंड पे कलेक्शन क्या रहा था और उनका एंड ऑफ वीक कलेक्शन के साथ में लाइफ टाइम कलेक्शन क्या रहा था। देखिए, ये सेल्फी के बारे में तो अभी बातें चली रही हैं। सेल्फी का ओपनिंग डे कलेक्शन 2.5 करोड़ के आसपास रहा और फिर 10.5 करोड़ का ओपनिंग वीकेंड रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान कर देने वाली खबरें हमको नीचे की तरफ मिलेंगी, जो अगर हम लोग कुछ समय पहले इनके चले जाएं तो आप सबसे पहले तो एक चीज़ को यहाँ पर ऐसे देखिए कि सेल्फी ने कलेक्शन किया है 2 करोड़ 55 लाख रुपए का। अगर हम लोग इस कलेक्शन का कंपैरिजन करने की कोशिश करें ना, बेल बॉटम ने भी 2 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, जो कि सेल्फी से ज़्यादा था। और ये कोविड के टाइम की मूवी थी, 19 अगस्त 2021 को रिलीज हुई थी, जिस टाइम पे आई थिंक सेकेंड वेव का खात्मा चल रहा था, उस समय की बात है। इसके बाद यदि हम और नीचे जाएं तो इसके बाद नाम शबाना, ये तापसी पन्नू के ऊपर मूवी थी, तो उसमें अक्षय कुमार का इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं था। इसके अलावा आप देखिए, बहुत नीचे जाने के बाद हमको एक्शन रिप्ले मिलती है 5 नवंबर 2010 की मूवी, जिसने 2 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। तो अक्षय कुमार 13 साल बाद आज फिर से उसी मुकाम पे आके खड़े हुए हैं जहां पर उनकी मूवी कलेक्शन नहीं निकाल रही। मतलब ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर कुछ बहुत ही घटिया मूवीज मिल जाएंगी, जैसे तीसमार खां अपने समय की घटिया मूवीज में से एक रही है। हालांकि टीवी पे इसको काफी पसंद किया गया, लेकिन थिएटर्स में इसका क्या हाल था आप इससे अंदाजा लगाइए। 13 करोड़ रुपए इसका ओपनिंग डे का कलेक्शन था, 38 करोड़ रुपए इसका ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन था, 22 करोड़ रुपए इसका पहला हफ्ते का कलेक्शन था और लाइफ टाइम कलेक्शन मात्र 31 करोड़ का था। 13 करोड़ रुपए पहले दिन कमाने वाली मूवीज 31 करोड़ रुपए के ऊपर जाकर सॉरी 60 करोड़ के ऊपर जाकर डेड हो गई थी। आप इस बात से इसका अंदाजा लगाइए क्या रहा था। पटियाला हाउस, जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग मूवी बताई जा रही थी, वो भी काफ़ी घटिया गई थी। यहाँ पर अभी थैंक यू में तो अकेले अक्षय कुमार नहीं, बॉबी देओल, सुनील शेट्टी, ये सब के सब थे, इरफान खान भी थे। उसके बावजूद भी ये मूवी ने 5 करोड़ की ओपनिंग करके 46 करोड़ पे लाइफ टाइम कलेक्शन को एंड कर दिया। अब आप यहाँ पर आप देखिए कि इनका लगातार हिट होने का सिलसिला कभी आया ही नहीं है। हिट के 2 हिट के बाद में फिर फ्लॉप, फिर हिट, फिर एवरेज, फिर सेमी हिट, फिर फ्लॉप, फिर फ्लॉप, फिर हिट, फिर फ्लॉप, फ्लॉप, सेमी हिट, फ्लॉप, एवरेज। मतलब कोई बड़ा ऐसा ट्रेंड देखने के लिए नहीं मिलता है कि आपको लगे कि नहीं, अक्षय कुमार ने बहुत लंबे समय तक खेला। ब्रदर्स तो बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप रही थी, उसके बाद देखो, बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद भी मूवी ने 82 करोड़ रुपए कमाए थे, 82 करोड़। अगर हम लोग इसकी तुलना करें राम सेतु से या रक्षाबंधन से, आप देख लीजिए, 8 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद मूवी ने मात्र 44 करोड़ रुपए कमाए। ये अक्षय कुमार के स्टारडम के ऊपर एक बहुत बड़ा सिलबट्टा टाइप का लाके फेंकने वाली बात है कि भाई आप कुछ कर ही नहीं रहे। सम्राट पृथ्वीराज, 10 करोड़ की ओपनिंग इस मूवी ने भी करी थी और 68 करोड़ रुपए पे जाकर इसका लाइफ टाइम एंड हो गया। तो ऐसा क्या कारण हो रहा है कि भाई कोई भी मूवी इनकी कमा नहीं पा रही है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर 10 करोड़ की ओपनिंग वाली मूवी 68 करोड़ रुपए कमा रही है, 13 करोड़ की ओपनिंग वाली मूवी 50 करोड़ रुपए कमा रही है, तो फिर सेल्फी जैसी मूवी जिसने 2 करोड़ 55 लाख की ओपनिंग करी है, उसका लाइफ टाइम कलेक्शन कहाँ जाकर खत्म होगा। मतलब अभी की अगर हम बात करें तो मंगलवार तक का जो उसका लाइफ टाइम कलेक्शन है वो 11 करोड़ 40 लाख के करीब है, 11 करोड़ 40 लाख। आप खुद सोचिए कि अब आने वाले दिनों में ऐसा क्या बदल जाएगा कि ये मूवी 15 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन निकाल लेगी। मतलब आप अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है। हाँ, सूर्यवंशी ने यहाँ पर 196 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन इसके अलावा यदि हम देखें तो गुड न्यूज़ और कुछ एक दो मूवीज़ और मिलेंगी जिनका ये कलेक्शन बहुत बेहतरीन होगा। जैसे कि यहाँ पर हाउसफुल 4, ये एक मल्टी स्टार मूवीज़ थी।
मिशन मंगल, ये मूवी कंटेंट के लिहाज से ही बहुत अच्छी थी और एक्टिंग के लिहाज से ही बहुत अच्छी थी और टाइमिंग के लिहाज से ही बहुत अच्छी थी। हर एक चीज़ इस मूवी के हक में ही गई थी। लेकिन बात वही है कि ये मूवी भी प्री कोविड वाली मूवी है। आफ्टर कोविड के बाद में तो ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत बड़ा सवाल निशान सा लग गया है इनके ऊपर। यहाँ पर आप देखिए पैडमैन, ये एक सोशल इशू के ऊपर बनी हुई मूवी थी। इस मूवी ने भी 81 करोड़ रुपए कमाए थे। गोल्ड, जिस मूवी को एवरेज बताया गया, उस मूवी ने भी 100 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन किया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक मूवी का नाम मैं देखना चाह रहा था, रुस्तम। रुस्तम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मूवी बनी थी ना जिस टॉपिक को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी लोगों को, काफ़ी पसंद आई। कोई कॉमेडी नहीं थी इसमें, कोई ज़बरदस्त एक्शन फाड़ नहीं था, उसके बाद भी ये मूवी चली और 127 करोड़ रुपए कमाए। कारण इसका भी यही था कि भाई ये जो मूवी है, इस मूवी में अक्षय कुमार ने एक ऐसे कंटेंट के ऊपर काम किया था जो कि लोगों को काफ़ी एंगेजिंग लगा था। सिंग इज ब्लिंग, ये अक्षय कुमार की फ्लॉप मूवी में से एक मानी जाती है, उसके बावजूद इसमें 20 करोड़ रुपए की ओपनिंग करी थी। बस वो बात वही कि ये कोविड के पहले की रिलीज मूवीज़ है। बेबी, इस मूवी ने सेमी हिट दी के 95 करोड़ रुपए कमाए थे और ये मूवी पसंद करी गई थी। इसमें एक्शन था काफ़ी ज़्यादा। तो जब आपका एक जॉनर है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस टेबल को अगर 10 मिनट तक वो पढ़ेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि उन्हें किस तरह की मूवीज़ काम कर रही हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि यदि आपको पता है कि भाई एक सर्टेन टाइप ऑफ मूवी, सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट पब्लिक आपका पसंद कर रही है, तो आपको उसी के साथ चलना चाहिए, जिससे कि पब्लिक के अंदर एक विरोधाभास ना है कि नहीं यार ये चीज़ें तो समझ में ही नहीं आ रही। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।